तो मार्वल की सुपर हीरो मूवीज किसे पसंद नहीं। कुछ ऐसे सुपर हीरोज जो दुनिया को बचाते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं और हमेशा सच का साथ देते हैं। और कुछ हीरोज तो ऐसे भी हैं जो मल्टीवर्स को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस तक कर चुके हैं, जस्ट लाइक टोनी स्टार्क और ब्लैक विडो। लेकिन मल्टीवर्स में इन्हीं सुपर हीरोज के कुछ ऐसे वर्जन्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो इतना एविल और इतना क्रूर है कि पूरे के पूरे मल्टीवर्स तक को तबाह कर चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं सुपर हीरोज के उन वर्जन्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्यों छोटे उस्ताद, तो यहाँ करते हो तुम बैंड प्रैक्टिस? तो सबसे पहले बात करते हैं दी मेकर एस रीड रिचर्ड। तो रीड रिचर्ड्स के बारे में कौन नहीं जानता, फैंटास्टिक फोर का लीडर और मार्वल का सबसे इंटेलिजेंट इंसान। लेकिन अल्टीमेट यूनिवर्स में रीड को लगने लगा कि ह्यूमैनिटी उसके इंटेलिजेंस का लायक ही नहीं है और इसी वजह से उसने हीरोज का साथ छोड़ दिया और एक ऐसा विलन बना जो ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से जीतता है। दी मेकर ने अपने पुराने दोस्तों को मैनिपुलेट किया, पूरी सिविलाइजेशन के साथ एक्सपेरिमेंट किया और लोगों को सिर्फ नंबर्स की तरह ट्रीट किया। उसके लिए इंसान की जिंदगी का कोई वैल्यू ही ना हो, जैसे कि इंसान बस एक एक्सपेरिमेंट हो। और यही चीज उसे मार्वल का सबसे टेरिफाइंग विलेंस में से एक बनाता है। तो नंबर 2 पर आती है सोर्सरर सुप्रीम यानी डॉक्टर स्ट्रेंज। वेल, मार्वल यूनिवर्स में तो हमने देखा था कि क्रिस्टीन को वो सेक्रीफाइस कर देती है, वो भी अपने सुपर हीरो पावर्स की वजह से, क्योंकि कहते हैं ना, ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन मार्वल के व्हाट इफ सीरीज में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्रिस्टीन की मौत के बाद स्ट्रेंज उसे वापस लाना चाहता था, लेकिन यूनिवर्स के रूल कुछ और ही कहते थे। लेकिन स्ट्रेंज ने मना करने के बजाय डार्क मैजिक का सहारा लिया। सालों तक उसने मॉन्स्टर और मिस्टिकल क्रीचर्स को एब्जॉर्ब किया और इसी वजह से वो इतना पावरफुल बन गया था कि रियलिटी के रूल्स टूटने लगे थे। और जब उसने क्रिस्टीन को बचाने की कोशिश की तब पूरा यूनिवर्स कोलैप्स हो गया, चाहे वो प्लैनेट्स हो, स्टार्स हो या गैलेक्सी हो, सब कुछ खत्म हो गया। और आखिर में पूरे के पूरे यूनिवर्स यानी पूरे के पूरे बर्बाद यूनिवर्स में सिर्फ अकेला वही बचा। Tony, what's going on? Tell me you found that cube. I have eyes on Loki, 14th floor. I'm not Loki. तो नंबर 3 पर आते हैं अपने फेवरेट सुपर हीरो यानी कैप्टन अमेरिका एज कैप्टन हाइड्रा। कैप्टन अमेरिका हमेशा से होप और फ्रीडम का सिंबल रहा है, लेकिन एक अल्टरनेट रियलिटी में स्टीव रोजर्स सीक्रेटली हाइड्रा का एजेंट होता है। उसने एवेंजर्स का ट्रस्ट जीता, हीरोज को मैनिपुलेट किया और फिर वो मोमेंट आया जिसने पूरी की पूरी कॉमिक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था, जब उसने पहली बार कहा हेल हाइड्रा। सोचो, एक ऐसा हीरो जिसे लोग अपना आइडल मानते थे, वो दुनिया को कंट्रोल करना चाहता था। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ेगा। फिर आती है स्पाइडर कार्नेज। स्पाइडरमैन को कौन पसंद नहीं करता है, मार्वल का सबसे कूलेस्ट कैरेक्टर। लेकिन स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी पावर नहीं, उसका दिल है। लेकिन कार्नेज सिम्बायोट के साथ मर्ज होने के बाद पीटर पार्कर पूरी तरह से बदल गया। स्पाइडर कार्नेज इतना ब्रूटल, वायलेंट और अनस्टेबल था कि एक पॉइंट पर उसने रियलिटीज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। सोचो, वही स्पाइडरमैन जो रोज लोगों की जान बचाता है, अब पूरे मल्टीवर्स का थ्रेट बन चुका था। क्या बात कर रहे हैं? फिर बात करते हैं हम डेडपूल के बारे में। वेल, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्वल कॉमिक्स में डेडपूल के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्या? तो डेडपूल मार्वल का सबसे क्रेजी कैरेक्टर्स में से एक है, लेकिन एक यूनिवर्स में उसे पता चलता है कि वो कोई रियल हीरो नहीं बल्कि एक बस कॉमिक का कैरेक्टर है। और ये जानकर उसका दिमाग और उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है और इसी वजह से वो फैसला करता है कि अगर सब कुछ फिक्शनल है तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। डेडपूल ने एवेंजर्स को मार दिया, एक्समैन को मार दिया, यहाँ तक कि स्पाइडरमैन तक को नहीं छोड़ा। और ये मार्वल की सबसे डार्क और डिस्टर्बिंग स्टोरी में से एक है। तो मार्वल यूनिवर्स में सब कुछ ऐसे ही उल्टा पुल्टा होता रहता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो पर।